तो देखो आज हम चतुर्भुज के अंतर्गत ये पतंगनुमा जो आकृति होती है तो वो देखेंगे। तो देखो जो हमारी पतंगनुमा आकृति होती है तो वो कैसी रहती है, तो वो उसकी आकृति तो देखिए इस तरह से पतंग रहता है, इसी तरह से इसकी आकृति होती है। तो ये भी एक तरह का चतुर्भुज है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 इसके भी 4 भुजाएं हैं, ठीक है। तो इसकी ये वाली भुजा जो है और ये वाली, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो जब तब दिख रहा है ए बी बराबर है ए डी के, और इसी तरह से ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजा, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी सी बराबर है सी डी के, ये दोनों भुजा बराबर हो गई। और इसके दोनों विकर्ण देखो, ये दोनों क्या है, विकर्ण है। तो जो ये वाला विकर्ण है ये इस पर लंब है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए सी लंब है बी डी पर। और क्या है, तो और दोनों विकर्ण क्या है, एक दूसरे को 90 अंश पर काटती है। देखो जहाँ से ये काट रहा है तो यहाँ पे हमारा 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर हमें विकर्ण पता है और किसी भी चतुर्भुज में अगर विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं, तो देखो पहला विकर्ण मान लेते हैं D1 और दूसरा विकर्ण D2। तो सीधा सीधा इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल जो होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो पतंगनुमा हमारी आकृति होती है तो उसके इतने सारे से जो रहते हैं प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इन प्रॉपर्टी को हम अगर जानते रहेंगे तो हम इस पतंगनुमा आकृति के अनुसार जो भी दिया होगा वो इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पतंगनुमा आकृति हमारा यहीं तक ख़त्म होता है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे अगले वीडियो पे, बहुभुज, बहुभुज और समबहुभुज, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हमारे एग्ज़ाम पे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक